करे शुरू। देखो आज पर्यायवाची लोकोक्तियां मुहावरे अनेकार्थक शब्द भी है ना। पहले बताओ अनेकार्थक किसको कहते हैं? हाँ, शब्द तो एक होता है, अर्थ वो अर्थ किसके अनुसार निकलता है? प्रसंग के अनुसार। प्रसंग होता ना, उसके आधार पर मैं अगर कहता हूं मेरा हाथ जल गया तो जल का अर्थ क्या लोगे? जलना। और मैं कहूँ जल लाओ तो पानी। ये किसके आधार पर हो रहा है? अर्थ प्रसंग जैसा होता है ना, इसलिए इसका दूसरा नाम है श्लेष शब्द। श्लेष का अर्थ होता चिपका हुआ। तो शब्द तो एक है, अर्थ कई चिपके होते हैं, इसलिए हिंदी की विशेषता है कि ऐसे शब्दों की भी भरमार है। अब देखिएगा, निम्न में से अंक का अर्थ नहीं है, ये अंक आपके अनेकार्थक शब्द है। पूछा इसमें कौन सा अर्थ नहीं है? गोद, चिन्ह, भाग्य और गुहा। श्लेष ऐसे लिखते हैं, ऐसे। ये श्लेष, श्लेष अलंकार होता ना, तो उसका मतलब यही होता है, शब्द तो एक होता है और उसमें अर्थ अनेक होते हैं, इसलिए वहाँ अलंकार भी कौन सा होता है? श्लेष अलंकार। तो इसमें कौन सा नहीं है आपके? गुहा नहीं है भाई। ये जो गुहा है ना, ये इसका अंक का नहीं है। बाकी आपको पहले ही बताया था मैं, अंक का आपको क्या बता देना है? भाग्य भी होता है ना, गोद भी होता है, चिन्ह भी होता है। इसके अलावा ध्यान देना, निशान भी होता है। निशान होता है ना, संख्या भी होता है, और अंक गणित होता है ना, अध्याय भी होता है। नाटक में अध्याय होता है ना, उसमें पहला अंक, दूसरा अंक। एक शब्द एक है, उसके अर्थ अनेक है। जैसे शब्द तो यहाँ अंक एक है, इसको हम गोद भी कह सकते हैं, है ना। बराबर अंक लिए, है ना, अंकशाही यानी गोद में, है ना, अंकशाही विष्णु को। गोद होता है, गले लगा देते, गोद वाला अंक भरना ना। जैसे चिन्ह हो गया, निशान हो गया, जैसे है ना अंकित मूल्य, तो निशान हो गया ना। भाग्य भी होता, अंक को कहते, निशान भी है, संख्या भी है, अध्याय भी है। ये सब किस में आते हैं? आपके अंक। तो भाई ये तो शब्द है, गुहा है, इसका अंक का क्या नहीं है? आपके अनेकार्थक नहीं है। तो एक तो ये अंक पूछा जाता है? अक्षी होता, अक्षी। गुहा यानी गुफा। हाँ, ये भी ध्यान देना, ये संस्कृत का शब्द है गुहा। इसका तद्भव क्या होगा? गुफा है, गहर है, गहिर है, ये सब इसी में आते हैं, है ना। गर्थ, गर्थ है, ये सब इसी में। फिर इनमें से कौन सा शब्द अनेकार्थी शब्द अर्क से संबंधित नहीं है? अर्क के भी खूब सारे अर्थ होते हैं। अर्क तो अर्थ अग्नि है, इंद्र भी है, इंद्र है। धन नहीं है, सूर्य भी है। धन किसका है? अर्थ का। अगर आए अर्थ, अगर आए ना, तो अर्थ का धन भी होता है, अर्थ का प्रयोजन भी होता है, अर्थ का कारण भी होता है ना। किस अर्थ के लिए, है ना, है। अर्थ तो अंग्रेजी में होता है भूमि। हाँ होता। अब ध्यान देना, अर्क का आंक भी होता है। अर्क का मतलब क्या होता है? आंक भी होता है। हाँ, आंक, आंकड़ा होता है ना। हाँ, ये सूर्य को भी अर्क कहते हैं और आंक को भी अर्क। गुनी गुनी शब को कहे, निगुनी गुनी न होत, सुन्यो कऊ तरु अर्क ते अर्क समान उदोत। भाई सूर्य को भी तो आग कहते हैं और आग को भी आग कहते हैं, मगर कहने से, नाम से कुछ नहीं होता है। क्या आपने कभी आग के वृक्ष प्रकाश को निकलते देखा है क्या? नहीं देखा है ना। तो केवल नाम से भी कोई, ये बिहारी का एक दुआ है, तो याद रखना। ये अर्थ अगर आए तो उसका आपको धन है, कारण है, प्रयोजन है, ऐसे कोई भी बता सकता। अर्क चलाने, अर्क होता अर्क, उसका मतलब होता है रस, है ना। अर्क का रस होता है, घासा होता है। तो अर्क चढ़ाना नहीं होता है, वो अर्घ्य
अर्घ्य अर्पित करना, अर्घ्य होता है, अर्क नहीं होता है। अर्क को तो अर्घ्य देते हैं, यानी सूर्य को क्या देते हैं, अर्घ्य देते हैं। अर्घ्य का मतलब होता है जल चढ़ाना। किसको देते हैं, अर्क को। तो अर्क को अर्घ्य दिया, ठीक है ना, दिया कि नहीं दिया, दिया ना है? ये तो कर लो, अग्नि, इंद्र, सूर्य, आँख, इतना तो करो, है ना। धीरे 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 और बढ़ते जाएंगे मामला। देखो ये अंक का अनेकार्थ शब्द क्या होगा, बताओ। धन, ऐश्वर्य, प्रयोजन या कारण, संख्या के अंक, नाटक के अंक, गोद या अध्याय, निराधार, शून्य, निचला, ओष्ठ और नष्ट न होने वाला आ। हाँ, अब ये पकड़ में आ गया। अब ध्यान देना, इसके साथ तीसरे भी ध्यान देना। अब धन, ऐश्वर्य, प्रयोजन, कारण, ये किसके हैं, अर्थ के हो गए। अगर अर्थ के अनेकार्थक पूछे ना, तो उस अर्थ का धन भी होता है, ऐश्वर्य भी होता है, प्रयोजन भी होता है और कारण भी होता है। ये निराधार, शून्य, निचला, अधर, बहुत बढ़िया। अगर अधर आए आपके, तो आप उसका निराधार भी कह सकते हो, शून्य भी कह सकते हो, निचला ओष्ठ भी कह सकते हो। अधर, समझ गए हैं? अधर बिना धर होंठ होता है ना, हाँ, निचला नहीं नहीं, निचला होंठ होता ना, उसको अधर। अब तो दोनों के लिए अधर हो गए। नष्ट न होने वाला अ क्या है, अक्षर। तो अक्षर अ यानी नहीं, अक्षर यानी नाश होना, जिसका नाश नहीं होता है, तो नष्ट न होने वाला अक्षर हो गया ना। अ भी क्या है, अक्षर भी है। इसके अलावा ध्यान देना, अक्षर का धर्म भी होता है, अक्षर का तप भी होता है, अक्षर का सत्य भी होता है, अक्षर का वर्ण भी होता है, अक्षर का आपकी ब्रह्मा भी होता है, अक्षर का विष्णु भी होता है, शिव भी होता है, सब होते हैं। यानी इनका कभी क्या नहीं होता है, नाश नहीं होता। इसलिए इनको क्या कहा गया, अक्षर। धर्म का भी नाश नहीं होता, तप का भी नहीं होता है, सत्य का भी नहीं होता है। तो ये अक्षर भी अच्छा शब्द है, इसलिए वर्ण है, सूर्य नहीं है। इसलिए आपको मालूम है, अक्षत, अक्षत चावल क्या है, उसका क्षत नहीं होता है। और वो क्षत का मतलब खंडित नहीं होना, नाश अलग होता है, खंडित होना, ठीक है ना। तो ये भी अक्षर याद रखना। बहन जी रख लोगे, अक्षर का भी रख लो। तो वो अक्षुण अक्षर से बना है ना, जिसका भी अक्षुण, जिसका क्षुण नहीं हो, नाश नहीं हो, मूल शब्द अक्षर है, ठीक है। तो ये देखो 4 हो गए, बताओ कर लोगे, कल वापस पूछो बता दोगे, परसों, परसों बता दोगे। अक्ष शब्द का सही अर्थ नहीं है धुरी, पहिया, पासा और चावल। चावल, चावल तो किसका, अक्षत का। अगर अक्षत आए ना, तो उसका चावल, ये मूर्ख बनाने के लिए यहाँ दे दिया। वो विद्यार्थी कुछ अक्षत के अक्ष को मान लेते हैं ना, क्यों, दिखाई नहीं देता उस समय, तो वो ऐसा कर लेते हैं। तो आप नहीं करोगे ना। अक्ष का आंखें भी होता है, आंख भी अक्ष का होता है। तो धुरी, पहिया, पाशा, आंख, आंख भी अक्ष को कहते हैं। प्रत्यक्षण लिखते हैं ना अपन, समक्षण प्रत्यक्षण होता ना, तो ये अक्ष याद रखना। हाथी अक्ष का है, हाथी नहीं, हाथी कहाँ से लागे एकदम, नहीं नहीं, हाथी के अक्ष तो, अक्षोणी सेना तो वो सेना है जिसमें हाथी भी हो, घोड़े भी हो, रथ भी हो, पैदल भी हो ना, उसको कहते हैं ना। अक्ष, अक्ष एक संख्या विशेष भी होती है ना। तो कोई 10 लाख, 20 लाख, उसको ऐसे अक्ष कहते हैं। वो जो सेना जिसमें 4 अंग हो, तो ये तो पूछ रहे हैं, अक्षर नहीं पूछ रहे,
मुझे ज़्यादा समझ आया ना, हाँ ना, इसलिए को शाबाश। अरुण शब्द का अनेक अर्थ है। प्रातःकालीन सूर्य सिंदूर, कि सूर्य गुलाबी, सिंदूर आँख, सूर्य नमकीन, तो क्या करोगे? प्रातःकालीन सूर्य और सिंदूर। लाल भी कहते हैं अरुण को, लाल। अरे अरे रक्त तो भाई लाल का पर्यायवाची है। अगर आपको लाल के पर्यायवाची पूछे तो अरुण है, रक्त है, ऐसे कर सकते हो। नहीं नहीं, तो, तो अरुण को बता दिया ना, सूर्य है। अरुण को लाल भी कहते हैं। अरुण का मन, वो अरुण ही है। वो क्या है? कोई नहीं, अरुण ही होता ना, वो सूर्य का सारथी है। ठीक है। ये अंक शब्द का, ये तो आराम से बता दो कि इनमें से कौन सा नहीं। अध्याय गोल चिन्ह। अब ध्यान देना, ये दाग यहाँ दे दिया है, बाकी निशान और दाग एक ही होता है ना। निशान होता है, दाग। अरे भाई आपको मालूम है, सांड वगैरह को दागते हैं, यानी अंक अंकित करते हैं, यानी चिन्हित करना ना। तो घोड़ा दागना तो मतलब क्या, निशान लगाना, अंक अंक। तो ये हालांकि ये प्रश्न यहाँ दे दिया, इसलिए अपने ये तीन तो अच्छी तरह से है, इसलिए इसको गलत मान लिया। बाकी ध्यान देना, बड़े अर्थ में दाग भी अंक ही होता है, क्योंकि अंक, दाग का अर्थ क्या? निशान। भाई किसी को दागते हैं उसका मतलब क्या है? निशान लगाते हैं, घोड़ों के लगाते हैं, है ना, सांड के लगाते हैं ना। तो ये दाग और निशान एक ही है। अब यहाँ निशान न करके दाग कर दिया, तो इसलिए ये इसको भी गलत मत समझना। अब यहाँ तो अपना स्पष्ट दिखाई दे रहा है, चिन्ह का नहीं, ये अंक का दाग भी हो सकता है। तो बड़े अर्थ में विस्तार से ध्यान देना। अरे दागना ये भी है, अंक का है, आप ध्यान देना, समझ रहे ना। अब यहाँ स्थिति ऐसी है कि इसमें तीन तो अच्छी तरह से दिखाई दे रहे हैं ना, इसलिए हम इसको गलत कर रहे हैं। परंतु आप दिमाग में रखना कि अगर और बड़े रूप में अगर परीक्षा में आवे ना, तो ये दाग भी अंक का पर्यायवाची शब्द, पर्यायवाची के अनेकार्थक शब्द है। इसको दिमाग में रखना, रख लोगे। अब यहाँ स्पष्ट है, इसलिए इसको हमने अलग कर दिया। बाकी दाग भी किसका अनेकार्थक है? अंक का है। समझ गए? हाँ। अक्ष शब्द किस अर्थ में प्रयुक्त नहीं होता है? तो भाई पक्षी में होता है, ब्राह्मण होता है। मुझे इस प्रश्न में ही डाउट है। अब यहाँ ये प्रश्न, अरे बताओ बताओ, अक्ष का दांत कहाँ लिखा है? मैंने लिखा है क्या? पक्षी कहीं लिखा है क्या? ब्राह्मण कहीं लिखा है क्या? होना ये चाहिए। नहीं नहीं, अब यहाँ ना, अब ये मेरे हिसाब से ऐसा होना चाहिए, गलत कर दिया। द्विज शब्द किस अर्थ में प्रयुक्त नहीं होता है? तो ये दूसरा है ना, ये वो अलग ही कोई अर्थ दे रहा है, कोई मतलब ही नहीं है जिसका। ठीक है ना। तो दांत तो है, पक्ष भी है, ब्राह्मण भी है। तो ध्यान देना, द्विज चंद्रमा को भी कहते हैं। चंद्रमा, ये अच्छा शब्द है। अब अगर आपकी द्विज आएगा ही आएगा, ध्यान देना, द्वि यानी दो बार, और ज यानी जन्मना। तो जिसका जन्म कितनी बार हुआ हो? दो बार। तो बताओ, ये दांत दो बार जन्मते ना, एक बार पैदा होते, उसके बाद दूध यान ऐसे आते हैं, दो बार आ गए ना। और पक्षी भी होते हैं, माँ की कोख से और फिर अंडे से, तो दो बार हो गए। ब्राह्मण भी है, माँ की कोख से और संस्कारों के द्वारा, इसलिए इसको द्विज कहते हैं। ठीक है। चंद्रमा भी दो बार होता है ना, कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष, इसलिए भी द्विज है। तो ये दूसरा कहीं समझ नहीं आया, कहीं डाल दिया। तो ये प्रश्न को इस रूप में आप ले लेना, ले लोगे, लेना पड़ेगा। ठीक है। अब है आपके प्रत्यय से संबंधित। प्रत्यय कहाँ लगते हैं? शब्द के पीछे लगते हैं। बताओ, प्रत्यय शब्द है या शब्दांश है?
प्रत्यय भी क्या है, शब्दांश है। इसका प्रयोग कहाँ होता है, शब्द के पीछे होता है। शब्द के कहाँ होता है, पीछे होता है ना। प्रत्यय का कोई अपने आप में अर्थ नहीं होता, ये तो शब्द के साथ जुड़ने से उससे संबंधित अर्थ का वो क्या करा देते हैं, बोध करा देते। बताओ प्रत्यय कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के। अगर आए ना तो प्रत्यय कितने प्रकार के हो गए, एक तो कौन सा, कृत प्रत्यय, और एक तद्धित प्रत्यय। अब बताओ कृत प्रत्यय का प्रयोग किसके साथ होता है, क्रिया के साथ। किसके साथ, क्रिया के साथ, है ना। हाँ, और तद्धित का क्रिया को छोड़ के, तो छोड़ने से क्या बचेगा, संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण। नहीं, तो कृत प्रत्यय का प्रयोग किसके साथ होता है, क्रिया के साथ, है ना। क्रिया की पहचान क्या है, जिसके ना है। क्रिया का मूल क्या होता है, धातु। तो भाई क्रिया या धातु ऐसे याद रखना। और ये बाकी क्रिया को छोड़ के संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण के साथ जिनका प्रयोग होता है ना, उनको क्या कहते हैं, ठीक है। जैसे ये देखो ये पढ़ना, पढ़ना प्लस आई, तो बताओ किसके साथ प्रत्यय जुड़ा है, क्रिया है ना, पढ़ना। ना के साथ नहीं जुड़ेगा, ना तो अपन बता रहे, वो तो हट जाएगा, तो क्रिया रूप है, बाकी मूल में धातु है ना। तो पढ़ना प्लस धाई, और आप क्या है, ये शेर, और शेर प्लस नी। अब बताओ ये शेर क्या है, क्रिया है क्या, शेर क्या है, तो ये किस में आएगा, और ये किस में आएगा। तो हमेशा सीधी सी पहचान है, कृत प्रत्यय का प्रयोग किसके साथ होता है, क्रिया के साथ, है ना। क्रिया में मूल क्या होता है, धातु, है ना। तो इसका प्रयोग धातु या क्रिया के साथ तो कृत प्रत्यय, और अगर क्रिया को छोड़ दे तो बाकी बचे क्या, संज्ञा। क्यों, आपको मालूम विकारी शब्द कितने प्रकार के, 4 प्रकार। विकारी शब्द कितने प्रकार के, 4। तो संज्ञा के साथ आएंगे नहीं, क्रिया के साथ आएंगे, वो तो कृत हो गए। और क्रिया को छोड़ दिया तो संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण के साथ क्या हो गया, तद्धित प्रत्यय हुए। विकारी शब्दों में नहीं, 4 विकारी शब्द कितने प्रकार के, 4 हो गए, ठीक है। तो आपने याद रखना। तो अगर आए क्रिया भिन्न शब्दों में कौन से प्रत्यय लगते हैं, तद्धित प्रत्यय। अब क्रिया भिन्न यानी क्रिया को छोड़ दिया, तो बाकी बचे ना, इसमें लगे। अब ध्यान देना, अदिति शब्द में यह प्रत्यय जोड़ने पर शब्द होगा। अब आपको मालूम है यह कैसा प्रत्यय है, आदि वृद्धि वाला। कैसा है, आदि वृद्धि वाला प्रत्यय ना। आपको मालूम, जिसके जोड़ने से मैंने आपको एक सूत्र बताया था ना, अ का क्या हो जाएगा, आ, ई और ए का आई, उ और ओ का औ। समझ गए ना। अब यहाँ उपसर्ग कौन सा, अदिति में अ है, अदिति में अ है ना। अब यह प्रत्यय जोड़ा तो अ का क्या हो जाएगा, आ, और दीति में जो त ती है, ती में ई का तो हो जाएगा अपना आप लोप। तो शब्द क्या बनेगा, आदित्य। आदित्य कहते सूर्य को, आदित्य सूर्य की माता। तो ये अपत्यवाचक तद्धित प्रत्यय है ना। अपत्यवाचक क्या है, तद्धित प्रत्यय, आदित्य। याद रखना, आदित्य। अब ध्यान देना, दीति में ये प्रत्यय लगा दिया मैंने, दीति में यह लगा दिया, तो दी में ई है ना, तो ई का क्या हो जाएगा, आई। तो शब्द क्या बनेगा, दैत्य। तो दीति की संतान तो क्या कहलाई, दैत्य, और अदिति की संतान आदित्य। समझ गए ना। यह प्रत्यय बता दो कि पंडित प्लस यह पांडित्य, महात्मा प्लस यह, हाँ, गंभीर प्लस यह दीन प्लस यह, हाँ, और आपकी सूर प्लस यह शौर्य। सूर प्लस यह क्या करोगे, सुंदर प्लस यह कुमार प्लस यह कौमार्य, उदार प्लस यह उचित प्लस यह औचित्य, उचित प्लस यह क्या क्या करोगे, औचित्य। ठीक है।
तो ऐसे भी याद रख लोगे। अ नहीं पूछ रहा हूं, ये तो अ हो जाएगा। हैं? अदिति, अदिति का अनेक, हाँ? नहीं नहीं नहीं, अदिति नहीं। अदिति तो एक तो आपकी सूर्य की माँ हो गई, एक अदिति। ध्वजा भी अर्थ में लेते हैं। दो चार और आएगी अभी। एक उसको क्या कहते हैं, कोई नक्षत्र भी है। र- रामायण, रामायण शब्द में कौन सा प्रत्यय, प्रत्यय कहाँ लगते हैं, पीछे। तो अयन हो गया। रामायण में संधि कौन सी है, दीर्घ और व्यंजन। दीर्घ भी है और व्यंजन, दोनों साथ में आ गए तो व्यंजन करना, दोनों साथ में आए तो व्यंजन। न का क्या हो गया, न हो गया, किसके कारण, र के कारण, र के कारण, है ना। तो रामायण हो गया, उत्तरायण हो गया, रसायन हो गया, ऐसे। रस प्लस, हाँ, तो क्या होता है रसायन में, ये अपवाद है तो अयन प्रत्यय ना। रस प्लस अयन। किस विकल्प में ई प्रत्यय का प्रयोग नहीं हुआ, अब कौन बताएगा। पाणिनीय, भौदीय, मानवीय, विचारणीय। विचारणीय में नहीं है, क्योंकि आपको मालूम है विचार शब्द है, अनीय प्रत्यय, अनीय प्रत्यय। ठीक है। अब यहां तो है, ये तो पाणिनि है, पाणिनि प्लस ई है, तो हो गया ना पाणिनि। भौदी में बहुत प्लस ई है और मानव प्लस ई है, सब में हो रहा है। परंतु ध्यान देना, ऐसे विचारणी है। ये देखो कथनीय में अगर आए तो कौन सा है, अनीय। अरे भाई कथा प्लस अनीय। आदरणीय आए तो आदर प्लस अनीय, आदरणीय हो गया। परंतु मानवीय आए तो, राष्ट्रीय आए तो, हाँ पूजनीय आए तो इसमें करोगे, पूजनीय आएंगे। परंतु वर्ण नहीं आए, ये अच्छा शब्द देखो, वर्ण नहीं है, तो यहाँ वर्ण प्लस ई है, नहीं वर्णन प्लस ई है, ऐसा। ये ध्यान देना है, ये इसमें आएगा। अब प्रश्न आता किस में आपकी ई प्रत्यय नहीं है, तो किस में नहीं है, पूजनीय में नहीं है, आदरणीय में नहीं है, कथनीय में नहीं है, विचारणीय में नहीं है, चिंतनीय में नहीं है। और किस में है, तो वर्णनीय में है, राष्ट्रीय में है, बहुदीय में है, प्रांतीय में है ना, जातीय में है, जातीय में भी है, बहुदीय में है, मानवीय है, शारदीय में भी है। कत धातु है, कृत प्रत्यय। अरे कथा शब्द नहीं है, ये धातु जो होता है ना, उसमें धातु देखी जाती, कौन सी धातु, कथ धातु, कथ का मतलब कहना, तो क्रिया अर्थ हो गई ना, तो कृत प्रत्यय। जिसमें धातु महत्वपूर्ण, कुछ एक शब्द बनते हैं, एक तो धातु होता है, एक शब्द होता है, तो दोनों अलग है ना, तो फर्क है धातु। अरे भाई धातु से तो क्रिया बनती है, शब्दों से क्रिया नहीं, शब्द तो संज्ञा दूसरे उसमें आ जाते। पूजा प्लस अनि है, चिंता प्लस अनि है, आदर प्लस अनि है, कथा प्लस अनि है, ऐसे। ये बढ़िया प्रश्न है, याद रखना है इसको। ये अनि वाले हैं, ये ई वाले, तो ई और अनि में से एक प्रश्न आता है। कथन में अन्न प्रत्यय हो गया ना, ठीक है ना, तो कथन हो गया। करूं आगे, साथ साथ लिख रहे हो, वहां पे लिखते रहना है, हो जाएगा धीरे धीरे, चिंता मत करो। किस विकल्प में,
अरे वो तो जब संस्कृत के जो भी प्रत्यय लगते हैं ना, पीछे वाले स्वर का तो अपना आप क्या हो जाता है, लोप हो जाता है। तो कथ भले लिखो है ना, तो कथ प्लस अन कर दो। देखो किस विकल्प में इत प्रत्यय का प्रयोग नहीं, ये भी बढ़िया प्रश्न है भाई। ललित, मापित, याचित और लिखित। हाँ ललित है, ये अपना आप में पूरा शब्द है। ललित में इत प्रत्यय नहीं, ऐसे जबरदस्ती लाल प्लस इत मत करना। बाकी मापित में माप है, याच प्लस है, लिख प्लस इत। इसके अलावा हर्षित भी आ जाएगा, हाँ फलित भी आ जाएगा, रचित भी आ जाएगा, है ना, ऐसे याद रखना। परंतु ललित नहीं है। अधिकतर विद्यार्थी कर देते हैं लाल प्लस इत कर देता है ना, ललित हो जाता है ना, सब गलत पूर्ण पुराण ने। और इसमें वो विद्यार्थी याचित करते हैं, जो नहीं पढ़े रहते हैं ना वो याचित करते हैं। आप तो पढ़े लिखे हो, समझदार हो, तो ललित करना। तो याच मांगना होता है, याचना नहीं है, याच। याच धातु है, याच से याचना हो गया, उसमें ना प्रत्यय हो गया तो याचना हो गया। ठीक है, हर्षित के। और आप बताओ, सुगंधित कर लो, रचित कर दो, फलित कर दो, प्रज्वलित कर दो, करो ना। अब क्या है, प्रश्न तो ज्यादा है यार, बाकी तो मैं खूब और बता देता। प्रज्वलित, सुगंधित, यही तो गड़बड़ करते हैं। प्रोज्वल में दो करते हैं, प्रज्वलित में तो एक ही करेंगे। प्र उपसर्ग है, ज्वल शब्द है और इत प्रत्यय है। अब दिमाग में क्या है, उज्ज्वल में दो है, प्रोज्वल में दो है, तो प्रज्वलित में भी दो कर देते। दो नहीं करना, बिल्कुल नहीं करना है। नहीं करोगे पक्का? तो इसको भी देखो अच्छे से, प्रश्न खूब बढ़िया है। किस शब्द में ईन प्रत्यय, ईन भी कई बार, ग्रामीण, जमीन, जहीन और महीन। ग्रामीण में है ईन, ग्राम प्लस ईन, ग्राम प्लस ईन, ग्रामीण। और ईन किस में है, तो प्राचीन। प्राच नहीं है, मैंने बताया था, प्राक, प्राक प्लस ईन, प्राचीन। और बताओ किस में ईन है, युगीन। और बताओगे ना, नवीन और समीचीन। समीची, समीची शब्द है, समीची में ईन प्रत्यय हो गया, समीचीन। अच्छी तरह से, ठीक प्रकार के, समीचीन। तो ये बढ़िया शब्द है सब, ईन प्रत्यय से। नमकीन भी कर सकते हो, अरे करोगे ना, नमक प्लस ईन। चमकीन मत करो, चमकीन, चमकीन, चमकीन। ये समीचीन, समीचीन नहीं, चमकीन, चमकीन मत करना, चमकीन नहीं करना। ये सब शब्द है ना, इनका अपना अर्थ है, इसलिए ऐसा नहीं करना। जमीन है ना, ये है महीन, जैन, जमीन। अब जमीन प्लस ईन, ऐसा जम, है जहीन कोई खतरनाक कोई शब्द आता है ना, जाहिल से, वो है। महीन बारीक होता ही है, और जमीन जमीन है, नहीं आत्मा नहीं होता। वो जेहन में, जैन में कहाँ होते है, जैन तो खतरनाक है। जेहन में, जेहन होता ना, वो अर्थ। देखो, निम्न में से इक प्रत्यय से बनने वाला सही शब्द नहीं है अलंकारिक। आप बिल्कुल, क्यों है, अलंकार है ना, इसमें इक प्रत्यय है, तो आदि वृद्धि होगी। यहाँ अ है ना, अ का आ करोगे तो अलंकारिक, ये करोगे ना। बाकी व्यापार में इक है तो, और लोक में इक है तो आदि वृद्धि होगी, और समाज में इक है तो, अधुना में इक है तो
आधुनिक, अरे ध्यान देना। और समूह में ई कह तो सामूहिक, विवाह में ई कह तो जीव में ई कह तो जैविक है, और ना समास में ई कह तो परिभाषा में ई कह तो पारिभाषिक, ना पारिभाषिक। और राजनीति में ई कह तो राजनीतिक, है ना, बताया था उस दिन। राजनीति में इक प्रत्यय लगाओगे ना तो यही वृद्धि होगी, या नहीं होगी तो शब्द क्या बनेगा? राजनीतिक, बताया था ना। और संविधान में ही कह तो संवैधानिक, ये भी याद रखना, बढ़िया शब्द है, शब्द शुद्धि में याद रखना। मैंने बता रहा हूँ बार बार और कह रहा हूँ, विशेष याद रखना कह रहा हूँ ना। तो संवैधानिक, ये याद रखना शब्द शुद्धि में। पुराने शासन में आ गया ना एक प्रत्यय, शासनिक सही है, प्रशासनिक नहीं करना, गड़बड़ कर दे, प्रशासनिक सही है। अरे देखो अपने व्याकरण जो बनाई थी ना, जिस पर जोर लगता है, जहाँ शब्द में जोर लगेगा वहां वृद्धि होगी, जहाँ जोर नहीं लगे, कहीं कहीं जोर दोनों जगह लगता है। जैसे सर्वभूमि, तो यहाँ दोनों जगह लग रहा है, स में अ है, अ कहाँ हो गया, भूमि में ऊ है। जैसे आ गया परलोक, तो दोनों जगह वृद्धि हो रही। अब कहीं आपके आए आनुषंगिक, तो अ में वृद्धि हो रही है, तो अनुषंगिक हो गया, तो दोनों का। हाँ, मूछ प्लस एला, मूछेला। आज ऐसा कैसे याद आ गया? अकेला अलग है, अकेला में तो एला है, मूछेला में एला है। अरे एला एला, हल्का हल्का एला, ये तो खाली है एला। नहीं, मूछेला से है, मूछला नहीं, ये एला एला। तो अकेला में तो ये एला, और ये मूछेला में ये हो जाए विशेला। विशेला है तो कौन सा? ये एला, विशेला ये, और ये अकेला हो गया, है ना। थकेला, थकेला नहीं होगा, करेला सो भरेला, है ना, ये नहीं होगा। फिर है निम्नलिखित में से किस में शब्द और प्रत्यय दोनों सही अलग नहीं है? तो बचपन में तो बच्चा प्लस पन है, सोनाला में सोना वाला हला है, और खाट प्लस ईया, यहाँ गड़बड़ है। अब यहाँ तक बच्चे पहुंचते ही नहीं, क्यों नहीं पहुंचता है? बिल्कुल सही। अरे यहाँ लूट है, लूट प्लस एरा है, छोटा हो गया रस्वीकरण, तो लूट प्लस एला लुटेरा। मामा प्लस एरा ममेरा, चाचा प्लस एरा काका प्लस एरा ककेरा। हाँ, ये बढ़िया शब्द है। काका प्लस एरा तो क्या करोगे? ककेरा। घास प्लस एरा घसेरा, बांस प्लस एरा बसेरा, सांप प्लस एरा सपेरा, और चाट प्लस एरा होता ही नहीं है ना, चटूरा होता है। तो एक तो ये मत करना, एक सवेरा मत करना। सवेरा आ जाता, किस में एरा प्रत्यय नहीं है, तो आपको बताना सवेरा में एरा नहीं है। चट है, सवेर है, सवेर में आप प्रत्यय, सवेर में आप प्रत्यय, और ये तो शब्द ही चटेरा गलत है, चटोरा होता है। ठीक है, तो प्रश्न आता है निम्न में से किस में एरा प्रत्यय नहीं है? तो ममेरान, ककेरान, गसेरान, सवेरा, तो सवेरा में नहीं है। या अगर आपके आए चटेरा, तो चटेरा में नहीं है। तो ये भी एरा प्रत्यय पूछ लेते हैं। अरे भाई, पढ़ना प्लस आई ना, तो अपन नाम है तो ये अपने इसलिए ध्यान है कि ये क्रिया है, प्रत्यय तो हमेशा धातु में जुड़ता है। ना का तो अपने ध्यान रहे दिमाग में कि भाई ये अब लूटना प्लस एरा है, अब नाम में तो जुड़ेगा नहीं, प्रत्यय तो किस में जुड़े? लूटने, इसलिए अपने को ध्यान रखना है लूटना प्लस एरा ही, है ना, ऐसे।
हाँ, जब वो है ही नहीं लूटना, तो अपन लूट प्लस एरा सही। लूटना आए तो लूटना को करना, फिर लूट नहीं आएगा, दोनों नहीं आएंगे, दोनों नहीं आते। ये तो हमने एक समझ विकसित करने के लिए कि भाई कृत प्रत्यय का प्रयोग कहाँ होता है, क्रिया के साथ, और क्रिया की पहचान होती धातु। बाकी प्रत्यय तो हमेशा धातु में जुड़ते हैं। ये ना तो खुद प्रत्यय है, ये तो धातु में ना प्रत्यय लगाए तो क्रिया हो गया ना। ना तो अपने आप में क्या है, प्रत्यय है ना। तो बताओ प्रत्यय में प्रत्यय कैसे जुड़ेगा, नहीं जुड़ेगा ना। परंतु अपने को पता रहने के लिए कि भाई क्रिया, इसलिए बता रहा हूं। अब प्रत्यय की दृष्टि से असुमेलित विकल्प का चयन कीजिए, बताओ भाई। हाँ, क्यों भाई? भगिनी किसको कहते हैं? भांजा, भगिनी की संतान, तो ये भागिनी हो जाएगा। भगिनी की संतान क्या हो गया? भागने, भागने। मार्कंडे, मृकंड प्लस ए, गांगे, हाँ अग्नि प्लस ए, आग्ने, विनता प्लस ए, वेनते, और एक बढ़िया शब्द आता कार्तिके। बताओ अलग अलग करो तो। बिल्कुल से कृति का धन ए, तो उसका क्या हो जाएगा? कार्तिक। हैं? कार्तिके, वो कहते हैं कृति का नक्षत्र है, गोरी कहाँ है? हो सके, मगर यहाँ कृति का नक्षत्र भी है, पार्वती के लिए भी आ सकता है। तो कृतिका में ए प्रत्यय हो गया, तो क में री है ना, आर प्रत्यय हो गया, री का क्या हो गया? आर। तो कृति का प्लस ए, कार्तिक, ये बढ़िया शब्द है। अब यहाँ विद्यार्थी कार्तिक कर देते हैं। गरिमा में तो गुरु होता है, गुरु प्लस ईमा। लघु में लघु प्लस ईमा, लगीमा। लाल प्लस ईमा, लालिमा। पीत प्लस ईमा, पीतिमा। हरित प्लस ईमा, अरुण प्लस ईमा, अरुणिमा। मगर ऐसा मत करना मीठीमान, खाटीमान, चरकीमान, थारीमान, मारीमान, ये मत करना, नहीं करोगे। हाँ, वो गुरु आएगा, मूल तो गुरु है ना, गुरु प्लस इष्ट गरिष्ठ।